ये जो गुलफाम तेरे बाद जिए जाती है, दुनियादारी है, बनावट है, अदाकारी कि तितली गुलाब फूल बहारों का क्या करूं, तू साथ जो नहीं तो नजारों का क्या करूं। क्या कहने, बहुत हसन वालियां दे तू अंदर झांकी पाया कर। हर एक बात पे एहसान जताने वाले हैं, ये मेरे यार भी क्या दिल दुखाने वाले हैं। चलो ये माना तवायफ की ज़ात नीच सही, तमाशबीन तो ऊंचे घराने वाले हैं। उसने मुझसे जो ही पूछा और सुनाओ कैसे हो। सबको 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 बकराईद मुबारक, सबको 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 बकराईद मुबारक, सबको 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 बकराईद मुबारक, सबको 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 बकराईद मुबारक। करता हूँ रब के नाम से आगाज़ गुफ्तगू, जाएगी सीधी औज पे परवाज़ गुफ्तगू। वो शख्स इस जहां में बड़ा मोतबर हुआ, जिस पर किए खुदा ने अयाराज़ गुफ्तगू। आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक साजिद अल्फियानी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ लेके हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए इत्तेकाए फ़हम डिजिटल स्टूडियो से। आज की ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद के हवाले से आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं बहुत ही नामवर शख्सियात हैं। इनसे हम अदबी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और बड़ी ईद के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, कुर्बानी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और इनसे हम शायरी भी सुनेंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमान का तारुफ करवा देता हूँ, किसी भी तारुफ के ये मोहताज नहीं है। उर्दू का हो, पंजाबी का हो, एक मोतबर हवाला है। इंडिया में बेशुमार मुशायरे ये पढ़ के आ चुकी हैं और पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, कराची हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, जो बंदा अदब से लगाव रखता है, उर्दू से, पंजाबी से लगाव रखता है, वो इनके नाम से, इनके तारुफ से वाकिफ़ है। हमारी पहली मेहमान मोहतरमा गुलफाम नकवी साहिबा, मैम आपको खुशामदीद। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया। हमारे अगले मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, रोमानवी शायर हैं, नौजवान जज्बों के ये खालिक हैं, जनाब अकरम खोखर साहब। सर आपको अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है सर। इनके साथ हमारे ये जो नौजवान शायर हैं, बज़्म वफ़ाई कलम के मेंबर हैं, बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर, जनाब डॉक्टर अदनान आसी साहब। सर आपको खुशामदीद। सर ईद मुबारक। जी खैर मोहर, सर आपको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से, उम्मत मुस्लिमा को तमाम को ईद उल ज़ुहा मुबारक। ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे अगले जो मेहमान हैं उनका भी मैं तारुफ करवा देता हूँ। मुरीदवाला से इनका ताल्लुक है और कास्म कौसर के ये खालिक हैं। बज़्म विदाए कलम इंटरनेशनल के ये सदर हैं, उस्ताद हैं और उस्तादुल असातिज़ा हैं। इनका कोई भी सानी नहीं है, किसी भी मुशायरे में होते हैं तो मुशायरे इन्हीं के नाम होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ रखते हैं जनाब ताहिर महमूद ताहिर साहब। सर आपको जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? आप सर? ठीक है, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए हमारी इस बज़्म में, आपने रौनक बख्शी। इनके साथ तशरीफ रख रहे हैं बज़्म वफ़ाई कलम के ये सरपरस्त हैं, टोबा टेक्सिंग में बंजर्स भी इनको इन्होंने सैराब किया और अदबी हवाले से बहुत फार तंजीम चला रहे हैं, जनाब फ़ाखिर चौधरी साहब जो कि सरपरस्त हैं। सर खुशामदीद। आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं साहब अदबी फोरम के ये सदर हैं, बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर हैं और आंखों के ऊपर इनकी शायरी बड़ी मारूफ होती है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मोहम्मद असद खान साहब। सर आपको खुशामदीद। शुक्रिया जी, ईद मुबारक। आपको भी बहुत सारी। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से। देखने वालों को, सुनने वालों को भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले मेहमान नौजवान शायर महबूब अदबी फोरम के ये सदर हैं। एक किताब पहली सूरत के ये खालिक हैं और मुतअद्दिद किताबें इनकी पाइपलाइन में इंशाल्लाह जल्द आ रही हैं। इनसे आज ईद के हवाले से बात भी करेंगे और इनसे कलाम भी सुनेंगे। जनाब तारिक अस्लाम तारिक साहब, सर आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। आपका शुक्रिया। हमने अपने मेहमानों का तारुफ जो है वो सुन लिया है। अब इनसे खट्टी मीठी बातें करेंगे बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के हवाले से, जानेंगे कि ये शायर अदीब अपनी ईद को किस तरह मनाते हैं। क्या ये जो कुर्बानी का जानवर है खुद लेने जाते हैं, उसमें क्या खासियत देखते हैं। तो इस तरह की बेशुमार बातें होंगी। एक मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ इत्तेकाए फ़हम डिजिटल स्टूडियो से हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। इनका तारुफ आपको सुन लिया। अब हम जानते हैं कि बड़ी ईद की खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जी मैम, आप बताइए कि आमतौर पे ख़वातीन चूँकि बड़ी ईद पे उनके लिए एक चैलेंज बड़ा होता है कि वो सारा दिन किचन में चूँकि मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो एक अदीब बतौर शायरा
آپ بڑی عید کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ بڑی عید تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں خود ہی کہ ہمیں خواتین کو خاص کر بہت سارے کام ہوتے ہیں، جی، گوشت بنا رہے ہیں، گوشت بانٹ بالکل، رہے ہیں، گوشت پکا رہے ہیں، ایسے ہی اور پھر کئی چیزیں بنانی پڑ جاتی ہیں، سب کی فرمائشیں پوری کرنی پڑ جاتی ہیں، کبھی بیٹے کی، کبھی ہسبینڈ کی، کبھی امی کی، کبھی ابو کی، یعنی کہ مختلف فرمائشیں پھر وہ پوری بھی کرنی پڑتی ہیں. صحیح تو یہ تو ایسا ہی گزرتی ہے ویسے ہمارے کاموں میں عید. کام میں تو عید منانے کا جو ہوتا ہے کہ جو سجنا سورنا ہے اور عید کے لیے وہ خوش گپی کرنی ہے سجدہ دوستوں سوارنے کے میں ساتھ. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سجدہ سوارتے ہیں تو پھر گوشت بنانے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کچھ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کوئی ہانڈی چڑھا دیتے ہیں اوپر. صحیح تو یہ کام ایسے چلتے رہتے ہیں سارے. لیکن ایک عید کی میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں جی جی بالکل. کہ میری ایک دوست نے مجھے نا عید کا گوشت بھیجا، ٹھیک ہے ساتھ انہوں نے ایک کیک کا پیکٹ بھیج دیا. جی اچھا میں نے فریج میں رکھ دیا، میں نے کہا یہ میں کسی اور کو بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے اچھا وہ میں نے کھولے بغیر کسی اور کو بھیج دیا. جب میں نے کسی اور کو بھیجا تو وہ میں نے میرے بھائی بنے ہوئے تھے، میں نے ان کو بھیج دیا. ٹھیک ہے انہوں نے جب کھولا تو وہ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے اس نے کیا میری مسز کے لیے شاید کوئی گفٹ بھیجا ہے. ٹھیک ہے 2-4 دن بعد میری دوست نے مجھے کہا کہ یار جو میں نے تمہیں بھیجا تھا ڈبہ اس میں کیک تو نہیں تھا، وہ تو دوپٹے تھے. میں نے کہا کون سے دوپٹے؟ صحیح کہتی ہے وہ مجھے کسی نے دوپٹے بھیجے، میں کیک سمجھ کے آپ کو بھیج آپ کو بیٹھی. بھیج میں نے کہا سوری، پھر میں خود وہ کیک سمجھ کے میں نے بھی آگے وہ بھیج دیا. نہیں واہ واہ واہ. تو وہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم گوشت کے ساتھ ساتھ جو کیک بھیجتے رہے وہ دراصل دوپٹے نکلے، اور پھر جن کی قسمت میں تھے وہ تیسرے گھر میں پہنچ. چلیے ایک یاد تو بن گئی نا، چلیے دیکھنا آپ اس یاد کو زندگی کے ساتھ ساتھ رکھیں گے. تو اور آپ بتائیے کہ عید کا جو قربانی کا جانور ہے تو وہ گھر میں سے کون جاتا ہے، اس کی کچھ آپ دیکھتے ہیں جی کہ اس کی کیا اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے آپ کے خیال میں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کیا خواتین بھی ایسے انٹرسٹ لیتی جو کہ مرد حضرات تو اس والے سے بہت جی گفتگو کرتے ہیں؟ میں لیتی ہوں گی خواتین، لیکن میں تو خاص اس میں اتنا نہیں انٹرسٹ لیتی. صحیح صحیح وہ بیٹا جاتا ہے وہی لے کے آتا ہے، یا گھر میں بھائی بڑے جو بھی ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہی اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ کیسا جانور ہونا چاہیے. اپنے طور پہ تو ہر عیب سے جو پاک ہوتا ہے نا اسی جانور کو لے کے آتے ہیں کہ کہیں کسی کا دانت کم نہ ہو، جو سننے میں آتا ہے کسی زخمی نہ ہو، زخمی نہ ہو، بیمار نہ ہو، تو پھر وہ لے کے آتے ہیں. اچھا چونکہ آپ کا کچن میں ساری عید کا دن زیادہ جی گزرتا کچن میں ہے گزر جاتا تو ہے. کون سی ڈش آپ کو زیادہ اچھی پسند ہے بنانے میں، اور کھانے میں کون سی پسند ہے؟ بنانے میں بھی اور کھانے میں مجھے چپلی کباب پسند ہے، اس میں جو بناتے ہیں. چلیے جی چپلی کباب بناتے ہیں میرے بہت اچھے، ہوتے بھی وہ نا اپنا اسپیشل ہے، کھانے میں بھی سارے پسند پسند کرتی ہیں. تو کرتے ہیں. انشاءاللہ کبھی ان سے چپلی کباب کھائیں گے. جی. آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم کھوکر صاحب. کھوکر صاحب آپ کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک. کیسے مناتے ہیں بڑی عید سر آپ؟ ساتھ صبح اٹھ کے جی ہم تو یہ کرتے ہیں کہ بکروں کا انتظام تو وہی ہوتا ہے، جی کسائی کو بلاتے ہیں، جی ٹھیک. اس کے بعد پھر وہ اس کو ذبح کرواتے ہیں. پھر جو نادان لوگ ہیں ان کے گھروں میں وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. کچھ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو دینے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ سارا تقسیم کرنے کے بعد پھر میں اپنے دفتر آ جاتا ہوں. ٹھیک. وہاں میرے دوست اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے چائے پیتے ہیں. واہ. جو نہیں آتا ان کو فون کرتے ہیں یار آ جاؤ، کیونکہ اکیلا چائے پینے میں مزہ نہیں آتا. اور عید کی خوشیاں تو ویسے بھی دوستوں کے سنگ اور دوستوں کے سنگ یہ ہوتی ہیں، تو اس طرح ہمارا سارا دن گزر جاتا ہے. اچھا عید میں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کوئی فرمائش کرتے ہوں گے مسز سے، گھر والوں سے، مجھے یہ چیز بنا کے دینی ہے جی آپ نے؟ مجھے یہ صرف نا کسٹرڈ پسند ہے. گوشت کا کسٹرڈ. کسٹرڈ تو اس کے بعد جو گوشت وغیرہ ہے وہ تو کم ہی کھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ کم کرتے ہیں، لیکن کسٹرڈ کا ذرا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے میٹھا اور مٹھاس مجھے پسند ہے. لیکن جناب اکرم کھوکر صاحب جو ہے بڑی عید پہ بھی جو ہے وہ کسٹرڈ کھانا پسند کرتے ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عدنان ناصر صاحب، خوبصورت شخصیت. ڈاکٹر صاحب ویسے تو آپ روزمرہ کی زندگی میں مریضوں میں گھرے رہتے ہیں، تو عید پہ آپ کا کیا شیڈول ہوتا ہے؟ عید پہ فرسٹ ڈے تو فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا ہمارا معمول ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو قربانی ہے وہ ہم خود کرتے ہیں. ٹھیک. کسی کا انتظار یا کسی یعنی کسان سے کسائی کے انتظار نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی کہ اور عید کے دن آپ الحمدللہ کسائی بن جاتے ہیں. فیملی میں سے یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں ماشاءاللہ. اور اس کو کاٹتے بھی خود ہی ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی غریب غربا جو مستحق کی جتنے افراد ہیں ان تک پہنچ سکے، جتنے زیادہ پہنچ سکے. صحیح. تو یہ کوشش ہوتی ہے. تو کتنے بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں؟ میکسیمم دوپہر 12-1 بجے تک ہم الحمدللہ تقسیم کر دیتے ہیں. تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا پھر اس کے بعد عید کے دن آپ کا فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے. کسی دوست نے ہمیں بلا لیا کھانے پہ یا کسی کی طرف خود چلے گئے. کیا پسند ہے کھانے میں؟ جو میرا فیوریٹ ہے
मैं तो ज़्यादा बड़े पाए बड़े शौक से खाता हूँ, दोस्तों के साथ भी हर संडे को जी एक रवायत है हमारी, दोस्तों के साथ हर संडे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पाए, मतलब बड़े मिल बैठने का मकसद होता है, एक बहाना होता है दोस्तों के साथ कुछ नहीं करनी होती है। जी बिल्कुल ऐसे। चलिए शायरी भी कुछ लिखते हैं आप ईद के हवाले से खास तौर पे? जी हाँ जी कुछ लिखते हैं, अभी तो सीखने के मुराहल में है, सीख रहे हैं हम अपने उस्तादों से, वो आपको सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद है उस्ताद मोहतरम जनाब ताहिर साहब, बड़े लोग हैं जी आप, शागिर्दों की एक लंबी लाइन है, तो क्या ईद पे वक्त मिल जाता है खुद के लिए भी या सारा वक्त आप शागिर्दों के नाम ही रखते हैं? जी सबसे पहले तो मैं इर्तिकाए फ़हम डिजिटल चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज हम सबको उन्होंने मौका दिया ईद पे गुफ्तगू करने का। तो यहाँ तक ईद का त्यौहार का ताल्लुक़ है, तो इसमें ज़ाहरी बात है कि ये हमारे मुसलमानों का एक बहुत अहम त्यौहार है, और ईद का लफ्ज़ चूँकि अरबी से ऊद से निकला, जिसका मानी जश्न तरब, और जब से इंसानी तमद्दन का इर्तिका शुरू हुआ, जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब मुआफ़ी अल्लाह ताला के यहाँ हुई तो उस वक्त ईद मनाई गई, हाबील और कबील की जब लड़ाई ख़त्म हुई ईद मनाई गई। इसी तरह जब भी कोई खुशी का बड़ा त्यौहार होता है तो ईद, तो हमारे यहाँ ईद उल अज़हा ईद उल फितर बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मनाई जाती है। तो बचपन से लेकर अब तक ईद उल फितर पे ईदी लेने का एक बड़ा ट्रेंड होता है, और वो उसकी आस होती है कि कब ईद उल फितर आए, और ईद उल अज़हा जो है वो स्पेशल क्योंकि कुर्बानी की ईद है, तो इसमें बकरे के हाँ वो जब बचपन से लेकर अब तक, और यकीन करें इंसान बूढ़ा भी हो जाता है ना, तो ईद उल अज़हा या ऐसे त्योहारों का जो जोश और जज्बा है जिम्मेदारियाँ होने के बावजूद वो बरकरार रहता है। वही मेहंदी लगानी, उनको रंग लगाना, उनके सींगों पर लाकर कोई माला वगैरह पहनना, यानी ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त निकाला जाता है, निकालना पड़ता है। तो ईद का पहला दिन तो ज़ाहिरी बात है कुर्बानी का फैमिली के साथ होता है, दूसरे दिन फिर दोस्तों के साथ, फिर इस तरह मामला चलता रहता है, तो ये वक्त निकालना पड़ता है, निकाल लेते हैं जी वक्त। खाने में सर आप ईद के हवाले से क्या पसंद करते हैं? दरअसल ईद का जो पहला रोज़ होता है हमारे यहाँ रवायत है, ख़ानदानी रिवायत भी अव्वल के सब की है, तो वो कबाब पकाते हैं, तो सब दोस्तों को मदऊ करते हैं। उसके 3 हिस्से होते हैं, जारी बात है, एक हिस्सा पकाकर रिश्तेदार दोस्त अहबाब आते हैं, दूसरा हिस्सा तकसीम किया जाता है। तो मैं तो वो कबाब बड़े शौक से खाता हूँ, उनका एक अपना ही मज़ा है और उसमें एक अपना ही टेस्ट है। जिस तरह दरबारों के लंगर में एक अजीब टेस्ट होता है, इसी तरह उसमें भी एक अजीब टेस्ट है। बहुत शुक्रिया जी। हालिया बढ़ते हैं हम जनाब फ़ाखर चौधरी की तरफ। सर आपको ईद मुबारक। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? ईद का दिन सर कैसे गुजारते हैं आप? वही एक जो रूटीन आम बंदे की होती है, सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ी, कब्रिस्तान गए, ईद की नमाज पढ़ी, जाकर किया, और उसके बाद खाना शाना खाया, खाने के बाद या दोस्त आपके पास आ जाएंगे या आप दोस्तों के पास चले जाएंगे। हर साल डिफरेंट जो है ना रूटीन। अच्छा एक तासुर होता है जी कि छोटे ईद पे जो है ना बच्चों को ज़्यादा ईदी मिलती है, और बड़ी ईद पे कहते हैं जी गोश्त है तो गोश्त खाएं, ईदी कम मिल रही है। हाँ, तो ये कोई तासुर सच्चाई है इसमें, या क्या आप क्या करते हैं? कल्चर डेवलप हुआ है कि ना छोटी ईद पे ईद ज़्यादा देनी है, ठीक है, बड़ी ईद पे अक्सर लोग तो देते ही नहीं, ठीक है, या कम देते हैं, कम देते हैं। आप क्या करते हैं? नहीं हम तो देते दोनों में देते हैं, यानी कि ये कल्चर डेवलप है। कल्चर कौन सा छोटी ईद पे आपको ज्यादा जरूरत है या ज्यादा खुशी का मौका है जी, या बड़ी ईद पे कम? बच्चों को क्या जानवरों, बच्चे ज्यादा वो जानवर का गोश्त भी नहीं खाते, ठीक है ना। वो तो सर आपको खाने में क्या पसंद है गोश्त के हवाले से? जो कुर्बानी का जानवर ज़िबा होता है, घर में भी करते हैं, तो कोई कभी फरमाइश करते हैं मिसेस जनाब आज ये बना के मुझे ईद के? तो आपको पता है कि नहीं की जाती। अच्छा क्यों? हाँ वैसे पसंद बता सकते हैं कि मैं चपली कबाब जो है मैं बहुत पसंद करता हूँ। चलिए जी बहुत शुक्रिया। फ़ाखर साहब आपसे मज़ीद शायरी भी सुननी है, अभी एक दौर शायरी का रहता है। हमारे अगले शायर, अगले मेहमान जनाब मोहम्मद असद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको दोबारा खुशामदीद। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब ज़िंदगी की कितनी आपने शब व रोज़ देखे हैं, तो ईद का कोई ऐसा वाक़या आप हमसे शेयर करें कि जो आप कहते हैं यार ये वाक़या मेरे साथ ऐसा रूनुमा हुआ है, कुछ खास यादें बचपन की, जवानी की। माशाल्लाह वैसे तो आप भी जवान हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए कोई अपनी ईद के हवाले से कोई याद। वैसे तो हस्ब तौफीक जी, जिस साल कुछ खुद कुर्बानी दे दूँ जी, तो उस साल तो कुछ ठीक ही रहता है सब कुछ, माशाल्लाह। लेकिन जिस साल तौफीक नहीं मिलती
उस साल मैं बहुत अजीब काम किया करता हूँ, दोस्तों के घरों पे चाक से क्रॉस लगा दिया करता हूँ। दोस्तों के घरों में जाके? हाँ। ठीक है। उन्होंने कुर्बानी देनी होती है, ठीक है, तो चाक से क्रॉस लगा दिया करता हूँ कि कल गोश्त भेजना है तुम लोगों ने। उनको क्या पता चलेगा किसने क्रॉस वो लगाया? दरवाज़ा खटखटा देता हूँ। अच्छा, क्रॉस लगा के दरवाजा खटखटाते हैं? निशान लग गया, ठीक है जी, गोश्त भेजना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो फिर गोश्त आ जाता है। तो गोश्त आ जाता है। क्या पसंद है खाने में खान साहब आपको? वो सारा मिक्स होता है जी, उसमें से क्या चुनना होता है, बस देगची में डाला और खा लिया। क्या नहीं, जैसे दोस्तों ने बताया कि कबाब पसंद कर रहे हैं। वो कबाब बाद में बनते रहते हैं, लेकिन स्पेशली उस वक्त कुछ नहीं होता, मिक्स गोश्त होता है, सब कुछ खा लिया बढ़िया, सब कुछ ताज़ा पकाया खा लिया, ज़्यादा अच्छा लगता है जी। बहुत शुक्रिया जी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे दरमियान मौजूद है नौजवान शायर, पहली सूरत के ये खालिक हैं जनाब तारक असलान साहब। सर, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, सुनाइए आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सर, एक तो सुबह नमाज के बाद ईद की तैयारी, और पहले तो मीठा वो ज़रूरी समझा जाता है। ठीक है, बड़ी ईद पे भी मीठा खाते हैं? बिल्कुल ज़रूर, हमारे एक वो ज़रूर रवायत है खानदानी। फिर उसके बाद नमाज ईद के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे कब्रिस्तान भी बिल्कुल करीब है, वहाँ पे तमाम जो अजीज हैं उनकी जो कब्रों पे हाजिरी होती है। बिल्कुल सही। उसके बाद नमाज ईद की अदायगी पे ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा दोस्तों को वहीं मिल लिया जाए। बिल्कुल सही। क्योंकि इस ईद पे सबसे ज़्यादा जो वो होता है मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है, बाद में कसाईयों को वो खींचा तानी उस चक्कर में ज़्यादा दिन गुजरता है जी। तो कपड़े तो उसी वक्त चेंज हो जाते हैं। सही। तो फिर वो ये सिलसिला जो कुर्बानी का वो जरूर बाद में होता है। ठीक है, तो आपको खाने में खास तौर पे कोई चीज़ गोश्त के हवाले से क्या पसंद करते हैं आप? दो चीज़ें जो है ना वो मुझे या मेरी कुछ फैमिली जो मेंबर है उनको बहुत पसंद है जी। एक तो आलू कीमा, ठीक और कोफ्ते, जी, ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ जितने भी हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमने इनसे ईद के हवाले से जानने की कोशिश की ईद किस तरह से मनाते हैं और इनको खाने में क्या पसंद है। किसी को चपली कबाब पसंद है, किसी को सादा कबाब, किसी ने कीमा बताया, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने हमारे साथ अपनी यादें जो हैं वो शेयर की हैं। अभी चूँकि हमारे साथ शायर मौजूद हैं तो हम इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएँगे। ब्रेक के बाद एक बाकायदा तौर पर मुशायरे का एहतमाम करेंगे, जिसमें हम एक रवायती तरीके से मुशायरे को चलाएँगे। हमारे साथ रहिएगा, मुशायरा देखिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। Chapko 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 bakra Eid Mubarak. 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 वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ इर्तिकाए फ़हम डिजिटल पर। आज का ये जो सेगमेंट है इसको हमने शायरी में कन्वर्ट कर दिया है और शायरी का एक मुशायरा हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जिसकी सदारत फरमा रहे हैं जनाब ताहिर महमूद ताहिर साहब, जो कि कास्मी कौसर के खालिक हैं और गज़ब निदाए कलम इंटरनेशनल के ये सदर हैं। और हमारे मेहमान खुसूसी हैं मोहतरमा गुलफाम नकवी साहिबा, आर्मी शोहरत याफ्ता शायरा, उर्दू हो पंजाबी हो, उनके ऊपर ये खास मलका रखती हैं। आज की ये हमारी मेहमान खुसूसी हैं और बाकी हमारे जितने अहबाब हैं हमारे साथ वो मेहमान एजाज हैं। मुशायरे का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, शायरी जो बंदा करता है वो बड़ा हसास होता है और शेर देखिए कि गजल में जात भी है और कायनात भी, हमारी बात भी है तुम्हारी बात भी। शायरों को सुनना है और भरपूर सुनना है। सबसे पहले हमारे रोमानी शायर जनाब अकरम खोखर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज हमें कुछ कलाम पेश कीजिए। वो तेरे प्यार के मारे हुए मदहोश से लोग, वो तेरे प्यार के मारे हुए मदहोश से लोग, आंख खुलती है तो तूफान उठा देते हैं। बहुत अच्छे। उनको मालूम नहीं बिछड़ने वालों का पता, वो तो हर शख्स को जीने की दुआ देते हैं। एक पे करूं, तुझसे मिलता हूँ तो तस्कीने वफा होती है, तुझसे मिलता हूँ तो तस्कीने वफा होती है, क्यों मेरी जिंदगी तुझ पे ही फिदा होती है। लोग फिरते हैं तेरे प्यार में पागल बरसों, लोग फिरते हैं तेरे प्यार में पागल बरसों, बंदगी फिर कहीं जाकर के अदा होती है। सांस की डोर कहाँ टूटे खबर किसको है, सांस की डोर कहाँ टूटे खबर किसको है,
تو جو چاہے تو مسلسل یہ عطا ہوتی ہے. واہ 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 خون دل دے کے جلاتے ہیں محبت کے چراغ, واہ تب کہیں جا کے اندھیروں میں ضیاء ہوتی ہے. ہوتی ہے. واہ یہ تیرا حسن ہے, رنگینی ہے, شہکار عظیم, تیرے ہونے سے معطر یہ فضا ہوتی ہے. کیا کہنے کو صاحب زندگی موت کی باہوں میں امانت ہے مگر, زندگی موت کی باہوں میں امانت ہے مگر, سانس کی ڈور پہ تیری ہی رضا ہوتی ہے. رات بھر آپ کی آواز سے سرشار رہا, رات بھر آپ کی آواز سے سرشار رہا, جیسے جھرنوں سے کوئی نکلی صدا ہوتی ہے. یہ تیری مہر ہے, اکرم پہ کرم ہے تیرا, سر پہ سائے کو میسر جو ردا ہوتی ہے. بس ایک غزل سنا کے جی بند کرتا ہوں. بسم اللہ. اپنی پلکوں پہ نئے خواب سجائے ہوئے ہیں, اپنی پلکوں پہ نئے خواب سجائے ہوئے ہیں, تیری تصویر کو کمرے میں لگائے ہوئے ہیں. ارے واہ 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 دیکھنے کو تو میرے لب پہ ہنسی رہتی ہے, واہ کتنے ہی زخم ہیں جو اس دل میں چھپائے ہوئے ہیں. دل کی تختی پہ تیرا نام رقم ہے جانا, دل کی تختی پہ تیرا نام رقم ہے جانا, اپنی گردن کو تیرے در پہ جھکائے ہوئے ہیں. اور مقتدر کتنا مشکل ہے تیرا بچ کے نکلنا اکرم, کتنا مشکل ہے تیرا کتنا مشکل ہے تیرا بچ کے نکلنا اکرم, اس نے زلفوں کے بڑے جال بچھائے ہوئے. بہت شکریہ جناب کھوکھر صاحب, تھینک یو سو مچ. یہ تھے جناب اکرم کھوکھر صاحب جنہوں نے اپنا کلام ہمیں سنایا. بڑی عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ انہوں نے سیلیبریٹ کی. ہمارے ساتھ اگلے نوجوان شاعر جناب ڈاکٹر عدنان آسی صاحب موجود ہیں. میں اب ان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی ہمیں اپنے کلام سے نوازیے. جناب ڈاکٹر عدنان آسی صاحب. شکریہ. عید کے حوالے سے جی جی اور حضور صدر صاحب کی اجازت سے بسم اللہ. آپ کو ہے یہ بتانا عید پر, آپ کو ہے یہ بتانا عید پر, آپ کو ہے یہ بتانا عید پر, ہے تجھے اپنا بنانا عید پر. ارے واہ 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 یوں تو لگتے ہو بڑے تم خوب رو, واہ, یوں تو لگتے ہو بڑے تم خوب رو, تم بڑے خوب رو, خود کو تھوڑا سا سجانا عید پر. کیا بات ہے. یہ دعا کرنا کہ ہونا ہم جدا, یہ دعا کرنا کہ ہونا ہم جدا, ہاتھ جب بھی تم اٹھانا عید پر. بہت شکریہ. رنجشیں ساری ہی دل سے بھول کر, رنجشیں ساری ہی دل سے بھول کر, مجھ کو سینے سے لگانا عید پر, مجھ کو سینے سے لگانا عید پر. اور ایک غزل کے دو اشعار کے. جب سے ہوئی ہے ہم کو محبت جناب سے, جب سے ہوئی ہے ہم کو محبت جناب سے, کوئی بھی تو نہیں ہے شکایت جناب سے. ماشاءاللہ. آ کر گلے سے میرے لپٹ کر وہ رو دیا, واہ, آ کر گلے سے میرے لپٹ کر وہ رو دیا, برپا ہوئی ہے کیسی قیامت جناب سے. واہ 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 واہ. بیٹھے ہوئے ہو ہجر میں زلفوں کو کھول کر, بیٹھے ہوئے ہو ہجر میں زلفوں کو کھول کر, روٹھی ہوئی ہے ساری شرارت جناب سے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ساون میں, ساون کا بھی نا تقریباً واسائی, اس پہ لکھا کہ ساون میں یوں نہ بام پہ زلفیں بکھیریے. واہ, حضور ساون میں یوں نہ بام پہ زلفیں بکھیریے, ہوتی ہے بادلوں کو ندامت. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. ایک تیرے نام سے ہے میری جان کو سکون, واہ, ایک تیرے نام سے ہے میری جان کو سکون, یعنی کہ میرے دل کو ہے راحت جناب سے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. یعنی کہ میرے دل کو ہے راحت جناب سے. یوں بن سمر کے باغ میں مت جائیے حضور. واہ واہ واہ. یوں بن سمر کے باغ میں مت جائیے حضور, پھولوں کو ہو گئی ہے رکابت جناب سے. واہ واہ واہ. حضور یہ شعر کہ یہ اختلاف رائے ہے, ہاں, کیا اس پہ اعتراض, کیا اس پہ اعتراض, یہ اختلاف رائے ہے, کیا اس پہ اعتراض.
वैसे कोई नहीं है हकारत जनाब हकारत जनाब से, बहुत अच्छे, वैसे कोई नहीं है हकारत जनाब हकारत जनाब से। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अदनान आसिफ साहब, बड़ा ही खूबसूरत कलाम हमें सुना रहे थे। जनाब सदर की इजाज़त से मैं भी कुछ अशार आप लोगों की समातों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि मैडम जी देखिए कि मुझसे मिलने चले आओ इस ईद पर, मुझसे मिलने चले आओ इस ईद पर, आके दो कुछ नए घाव इस ईद पर। मुझसे मिलने चले आओ इस ईद पर, आके दो कुछ नए घाव इस ईद पर, और जीत जाएगा मेरा सनम देखना, जीत जाएगा मेरा सनम देखना, रूबरू चांद ले आओ इस ईद पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीत जाएगा मेरा सनम देखना, रूबरू चांद ले आओ इस ईद पर, और ना गले से लगाया ना कुछ बात की, ना गले से लगाया ना कुछ बात की, था अजब उसका बर्ताव इस ईद पर। बहुत अच्छे। ना गले से लगाया ना कुछ बात की, था अजब उसका बर्ताव इस ईद पर, और वो जो था सिर्फ आतिर का अब ना रहा, वो जो था सिर्फ आतिर का अब ना रहा, ये खबर सब में फैलाओ ऐसे। वो जो था सिर्फ आतिर का अब ना रहा, ये खबर सब में फैलाओ इस ईद पर, मुझसे मिलने चले आओ इस ईद पर, आके दो कुछ नए घाव इस ईद पर। दो तीन अशार और समातों तक पहुंचाऊंगा। देखिए सर के बाज़ौक़ हूँ गुलों से मोहब्बत मुझे भी है, बाज़ौक़ हूँ गुलों से मोहब्बत मुझे भी है, सद शुक्र मैंने फूल को मसला नहीं कभी। बाज़ौक़ हूँ गुलों से मोहब्बत मुझे भी है, सद शुक्र मैंने फूल को मसला नहीं कभी। हैरत है एक पल में वो कैसे बदल गया, हैरत है एक पल में वो कैसे बदल गया, फूलों ने अपना रंग तो बदला नहीं कभी। हैरत है एक पल में वो कैसे बदल गया, फूलों ने अपना रंग तो बदला नहीं कभी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हमारे अगले शायर जनाब फ़ाखिर चौधरी साहब जो कि सरपरस्त हैं बज़्म वफ़ाए कलम के, तशरीफ़ रखते हैं। सर आप हमें प्लीज़ अपने कलाम से नवाजिए। आज़ादी के मतलब को बदलना ही पड़ेगा। वाह, आज़ादी के मतलब को बदलना ही पड़ेगा, आज़ादी के मतलब को बदलना ही पड़ेगा, इदराक के दरिया में उतरना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह। आज़ादी के मतलब को बदलना ही पड़ेगा, इदराक के दरिया में उतरना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह। पाबंदे सलासल को रहा अगर नहीं करते, वाह, पाबंदे सलासल को रहा अगर नहीं करते, फिर वक्त की चादर को उधड़ना ही पड़ेगा। भाई वाह, बहुत अच्छे। फिर वक्त की चादर को उधड़ना ही पड़ेगा, ये हुक्म भी दस्तार के निगरां ने दिया है। वाह, ये हुक्म भी दस्तार के निगरां ने दिया है, दरबार में आकर झुकना ही पड़ेगा। ये हुक्म भी दस्तार के निगरां ने दिया है, दरबार में आकर तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, बातिल की गवाही में खड़ा है जो मुनाफिक। वाह, बातिल की गवाही में खड़ा है जो मुनाफिक, बदले में उसे भी तो लिखना ही पड़ेगा। बातिल की गवाही में खड़ा है जो मुनाफिक, बदले में उसे भी तो लिखना ही पड़ेगा। हालात की सख्ती ने सिखाया है सभी को, इस्लाम साहब, हालात की सख्ती ने सिखाया है सभी को, लाचार परिंदे को भी उड़ना ही पड़ेगा, लाचार परिंदे को भी उड़ना ही पड़ेगा, लाचार परिंदे को भी उड़ना ही पड़ेगा, तूफान की तबाही से परेशान हो तूफान की तबाही से परेशान हो क्यों फाखिर, अंधेरों के बादल पे उतरना ही पड़ेगा, अंधेरों के बादल पे उतरना ही पड़ेगा, आज़ादी के मतलब को बदलना ही पड़ेगा, इदराक के दरिया में उतरना। बहुत शुक्रिया जनाब फ़ाखिर चौधरी साहब, अपना खूबसूरत कलाम पेश करे थे। नाज़रीन मोहतरम, हमने फ़ाखिर चौधरी साहब का कलाम सुना और हमने इनको खूब दाद दी। अब आगे बढ़ते हैं, नौजवान लबो लहजे के शायर जनाब तारक असलान साहब की जानिब बढ़ते हैं। सर आप प्लीज़ हमें अपने कलाम से नवाजिए। बिस्मिल्लाह जी। अशार से आगाज़। बिस्मिल्लाह जी। सर बसर जो हमारी दुनिया है, वाह, सर बसर जो हमारी दुनिया है, जाने जा वो तुम्हारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर बसर जो हमारी दुनिया है, जाने जा वो तुम्हारी दुनिया। वाह। मैं अकेला हूँ सारी दुनिया में,
क्या बात है, मैं अकेला हूँ सारी दुनिया में, और तेरे साथ सारी दुनिया, सारी दुनिया। बहुत अच्छे, सारी दुनिया। वाह 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 वाह। पहले दिल रास्ता किया तारीख, पहले दिल रास्ता किया तारिक, फिर यहाँ से गुजारी दुनिया। क्या बात है, क्या शानदार, बहुत शानदार है। बहुत अच्छा। तारक भाई जियो, वाह। बहुत शुक्रिया। 2-3 अशआर बिस्मिल्लाह। समाप्त कीजिए। फिर तसलसल में सांस आ जाए, वाह, फिर तसलसल में सांस आ जाए, वो अगर मेरे पास आ जाए। यार वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। कुछ नहीं अब सिवा मोहब्बत के, कुछ नहीं अब सिवा मोहब्बत के, अब मोहब्बत की रास आ अब मोहब्बत ही रास आ जाए। वाह वाह वाह। अब मोहब्बत ही रास आ जाए। कैसे मुमकिन है तेरी और सनम, कैसे मुमकिन है तेरी और सनम, जिस्म ये बेलिबास आ जाए। क्या शान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अकेला हूँ कारे दुनिया है, वाह, मैं अकेला हूँ कारे दुनिया है, कोई तो मेरे पास आ जाए, कोई तो मेरे पास, वाह, कोई तो मेरे पास आ जाए। 2-3 शेर उसके बाद इजाजत। जब मिले खाक और ये पानी, वाह, जब मिले खाक और ये पानी, तब हुए बाइस से परेशानी। वाह वाह। दश्त में जितनी है ब्याबानी, वाह, उसके जैसी है दिल की वीरानी। कहर भाई शेर समाप्त कीजिए। जिंदगी अव्वलीन मिसरा है, जिंदगी अव्वलीन मिसरा है, अव्वलीन मिसरा है, और है मौत मिसरा सानी, और है मौत मिसरा सानी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जिंदगी अव्वलीन मिसरा है, और है मौत मिसरा सानी। मैं हुआ जब से उसका दीवाना, मैं हुआ जब से उसका दीवाना, हो गई खल्क मेरी दीवाना। क्या शानदार, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हो गई खल्क मेरी दीवानी। ये है जनाब तारक असलान तारक साहब। अब हम जनाब मोहतरम आगे एक सीनियर शायर की जानिब बढ़ रहे हैं। इनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि उसकी आंखों में ख़ास कुछ भी नहीं, उसकी आंखों में ख़ास कुछ भी नहीं, उसकी आंखें बस उसकी आंखें हैं। ये हैं जनाब मोहम्मद असद खान साहब। सर आप प्लीज़ हमें अपने कलाम से नवाजिए। शुक्रिया जी। एक तो एक शेर की शक्ल। बिस्मिल्लाह जी। उसने मुझसे जूं ही पूछा, हाँ, उसने मुझसे जूं ही पूछा, उसने मुझसे जूं ही पूछा, और सुनाओ कैसे हो। उसने मुझसे जूं ही पूछा, और सुनाओ कैसे हो। मैं चुप था और आंखों का वावेला वाह 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 वाह। मैं चुप था और आंखों का। क्या शानदार शेर है खान साहब, जिंदाबाद। और एक शेर देख लीजिए कि नजरअंदाज करती थी, नजरअंदाज करती थी, नजरअंदाज कर डाला। ये खुशियाँ क्या समझती हैं कि मैं मोहताज हूँ। क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये खुशियाँ क्या समझती, ये खुशियाँ क्या समझती हैं कि मैं मोहताज हूँ इनका। और 3 शेर देखिए गजल के हथेली की लकीरें जी गौर से देखा नहीं करते। वाह वाह। हथेली की लकीरें गौर से देखा नहीं करते, हथेली की लकीरें गौर से देखा नहीं करते। ये सदमे आते जाते हैं, इन्हें सोचा नहीं करते। बहुत अच्छे। मुसलसल रोशनी भी आँख को अच्छी नहीं लगती। क्या बात है। मुसलसल रोशनी भी आँख को अच्छी नहीं लगती। ढले सूरज तो तारीकी से घबराया नहीं करता। क्या बात है, क्या बात। और किसी भी शख्स को चाहो मगर मलहूज ये रखो, किसी भी शख्स को चाहो मगर मलहूज ये रखो। अकीदत तक तो बेहतर है, उसे पूजा नहीं करता। क्या शानदार है। वाह 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 वाह। पूजा नहीं करते। और सिर्फ 3 शेर और सुना के जी प्लीज आप।
کہ ضروری تھا یہی ایک کام کیا سارے زمانے میں؟ کیا بات ہے، واہ، ضروری تھا یہی ایک کام کیا سارے زمانے میں؟ بڑی اجلت دکھائی ہے کسی نے دل دکھانے میں، کیا بات ہے خان صاحب، زندہ باد، بڑی اجلت دکھائی ہے کسی نے دل دکھانے میں، مرتب کر رہا تھا میں کہانی اپنی ہستی کی، کیا بات ہے، مرتب کر رہا تھا میں کہانی اپنی ہستی کی، اسی کے نام کو لکھتا رہا سارے فسانے میں، اسی کے نام کو لکھتا رہا سارے فسانے میں۔ اور ڈاکٹر عمران میرا توجہ چاہوں گا، ماشاءاللہ، میں دنیا سے خوشی کا ایک لمحہ مانگ بیٹھا تھا، میں دنیا سے خوشی کا ایک لمحہ مانگ بیٹھا تھا، دنیا سے خوشی کا ایک لمحہ مانگ بیٹھا تھا، وہی ایک التجا اب تک پڑی ہے سر تو، کیا بات ہے، وہی ایک التجا، کیا کہتے ہیں، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب محمد اسد خان صاحب جو کہ ہمیں کلام سے نواز رہے تھے۔ ناظرین محترم، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم نے آنا ہے اور اپنے مہمان خصوصی جو کہ فیصل آباد سے خاص طور پر یہاں پہ تشریف لائے ہیں، محترمہ گلفام نقوی صاحبہ کو سننا ہے اور صاحب صدر جناب طاہر بن طاہر صاحب کو سماعت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ सबको बकरा ईद मुबारक, सबको बकरा ईद मुबारक, सबको बकरा ईद मुबारक, सबको बकरा ईद मुबारक। ویلکم بیک ناظرین، شاعری شوق ہے چند بازوق لوگوں کا، بانس کی ہر ٹہنی بانسری نہیں ہوتی۔ تو ہمارے درمیان بے شمار شاعر موجود ہیں، ہم نے ان سے شاعری سنی، اور مہمان خاص کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ گلفام نقوی صاحبہ۔ ان کے ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کب مجھے عشق کے انجام سے ڈر لگتا ہے، کب مجھے عشق کے انجام سے ڈر لگتا ہے، دل مضطر تیرے ہنگام سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے محترمہ گلفام نقوی صاحبہ، ہماری مہمان خاص ہیں۔ میم آپ کو خوش آمدید، آپ پلیز اپنے کلام سے ہمیں نوازیے۔ جی بہت شکریہ تھینک یو، صاحب کا، اور جناب صدر کی اجازت سے بسم اللہ جی۔ اردو کی ایک غزل، ماشاءاللہ، در و دیوار پہ یہ کیسی فضا تاری ہے، در و دیوار پہ یہ کیسی فضا تاری ہے، دیوار پہ یہ کیسی فضا تاری ہے، دل دھڑکنے کی صدا جیسے عذاب ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، دل دھڑکنے کی صدا، واہ واہ واہ، آزاد آ رہی ہے، زندہ باد۔ تجھ سے بچھڑے ہوئے مدت ہوئی لیکن اب تک، تجھ سے بچھڑے ہوئے مدت ہوئی لیکن اب تک، میری آنکھوں میں تیرے قرب کی سرشاری ہے۔ کیا بات ہے، کیا شاندار ہے، کیا شاندار ہے، واہ 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 واہ۔ اور کیسے کٹتی ہے تیرے ہجر میں مت پوچھا کر، کیسے کٹتی ہے تیرے ہجر میں مت پوچھا کر، سانس تلوار ہے تلوار بھی دو دھاری ہے، واہ 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 واہ، بہت شاندار، زندہ باد زندہ باد۔ پھر سے پڑھیے یہ پلیز، آپ دوبارہ پیش کیجیے۔ کیسے کٹتی ہے تیرے ہجر میں مت پوچھا کر، مت پوچھا کر، سانس تلوار ہے تلوار بھی دو دھاری ہے، اور درد ہو عشق ہو یادیں ہوں کہ تنہائی ہو، کیا اچھی ترتیب ہے، عشق ہو یادیں ہوں کہ تنہائی ہو، واہ، تجھ سے منسوب ہر ایک چیز مجھے پیاری ہے، واہ 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 واہ، تجھ سے منسوب ہر ایک چیز مجھے پیاری ہے۔ شعر سنیے گا کہ یاد ہے قلب حسین، یاد نے لکھا تھا کہیں، یاد ہے میر نے لکھا تھا کہیں، عشق پتھر ہے وہ پتھر جو بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، واہ واہ، کیا شاندار، زندہ باد۔ یاد ہے قلب حسین، میر نے لکھا تھا کہیں، عشق پتھر ہے وہ پتھر جو بہت بھاری ہے، اور میرا حالات سے سمجھوتا نہیں ہو پایا، آئے ہے، کیا یہ شاندار ہے، واہ، میرا حالات سے سمجھوتا نہیں ہو پایا، جنگ جو جاری تھی مجھ میں وہ ابھی جاری ہے، واہ 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 واہ، اور
हमने भी दश्त को गुलजार बनाकर छोड़ा, हमने वाह। भी दश्त को हमने भी दश्त को गुलजार बनाकर छोड़ा। उनके भी गांव में जोरों में शजर का वाह 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 क्या शानदार फिर है ये, पढ़िएगा, वाह। वाह 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 हमने भी दश्त को गुलजार बनाकर छोड़ा, है उसके उनके लिए भी गांव में जोरों जोरों से से शजरकारी है। वाह गिर के रखे हैं तेरी याद के मोती दिल में, आहा, गिर के रखे हैं तेरी याद कि मोती दिल में। दिल से महफूज भला कौन सी अलमारी है। वाह 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 वाह, बहुत शानदार भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये अलमारी वाला फिर से पढ़िए शेर, जिंदाबाद। गिर के रखे हैं तेरी याद के मोती दिल में, दिल से महफूज भला कौन सी अलमारी, क्या शानदार, वाह वाह। सुनिएगा कि देखना देख के छूने की तमन्ना करना, ये शेर बहुत अच्छा शेर है ये। देखना देख के छूने की तमन्ना करना है इस कदर ज़ौक़ तलब आपका बाजारी बाजारी है। वाह 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 वाह, क्या शानदार शेर है, वाह वाह। देखना देख देख के छूने की तमन्ना करना किस कदर ज़ौक़ तलब आपका बाजारी है, वाह। आखिरी शेर में ये जो गुलफाम तेरे बाद जिए जाती है, वाह। ये जो ये गुलफाम जो गुलफाम तेरे बाद जिए जाती है, दुनियादारी है, बनावट है, अदा अदा भाई, वाह 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 वाह। ये जो गुलफाम तेरे बाद जिए जाती है, ये जो गुलफाम गुलफाम तेरे बाद जिए जाती है, दुनियादारी है, बनावट है, अदाकारी है, वाह अपना बन के सजना मेरी वाह। सानू इंज पराया कर, वाह अपना बन के सजना मेरी ना सानू इंज पराया कर, छड़ के महफिल गैरां दी कुछ साडा दुख मंडाया वाह 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 ते असी ने तेरी कंड लवाई हाँ। लख तू बेपरवाहियां वाह। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਲਵਾਉਣੀ, ਲੱਖ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਰ। ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੁਝ ਤੇ ਸਜਣਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਆਪੇ ਜਰਨਾ ਆਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ, ਬਈ ਵਾਹ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ, ਟੁੱਟੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਸਜਣਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या शानदार है, वाह 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 वाह। ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਆਪੇ ਜਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, बेकार टूटी ਬਾਂਹ बांह, ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਸਜਣਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। क्या बात है, शेर सुनिएगा, बहुती शोशा वाले बंदे वही वाह। अंदरों भूखे होते हैं, हाय 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 हाय, शोशा वाले बंदे अंदरों मुक्के हुंदे ने, भूखे होते हैं, बहुता हसन वाले ने तू हाय अंदर जाती पाया, वाह 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 वाह। शोशा वाले बंदे भाई क्या कहने? अंदरों भूखे होते हैं, क्या कहने बहुता हसन वाले ने तू अंदर जाती पाया कर, खुरच खुरच के सीना साडा की पिया दुख फरोलना है, वाह। खुरच खुरच के सीना साडा की पिया फरोलना है, फट पुराना है भर जाएगा प्यार का तुम्बा लाया, हाय 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 वाह 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 वाह। वाह उड़न वाले पंछी होते हैं, हाँ तू की पैरे लावे, वाह। उड़न वाले पंछी होते हैं, तू की पैरे लावे, वाह दिल दे पिंजरे गुल्लू रख के प्यार बदान पाया, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अच्छी रुमानी शायरी बोली, वाह 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 वाह, क्या तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, गुल्लू जिंदाबाद, रख के प्यार बदान पाया, वाह 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 अपना बन के सजना में बसानू में पराया, वाह वाह वाह। छड़ के नफल गैरां दी कोई साडा दुख मंडाया, भाई क्या कहने, क्या कहने, एक दो कलाम और सुना दीजिए। अपने आप नो मार चली सी, वाह। अपने आप नो मार चली सी, लब्बन मैं गमखार चली सी, भाई वाह 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 वाह। अपने आप नो मार चली सी, लपड़ में लपड़ में गमखार चली सी, सुफना फुल्ला सुफने फुल्ला वर्गे सड़ गए, आहा, सुफने फुल्ला वर्गे सड़ गए,
ایسی واہ ایک وار چلی سی واہ 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 ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲੀ क्या बात है क्या बात है वाह वाह ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਆਹਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ भाई वाह 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 ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਸੀ वाह ਇੱਕ ਬੇਘਰ घर दे पीछे लग के ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਸੀ क्या बात ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੰਧ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ हाँ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ बंद न मुकिया ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਰ ਚ हाय हाय वाह 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 ਘਰ ਦਾ ਪੰਧ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ वाह वाह नाल मेरे दीवार चली जिंदाबाद ਉਦੋਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਡੀਵਾ ਜਗਿਆ वाह वाह ਉਦੋਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਡੀਵਾ ਜਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਚਲੀ जब मैं सब कुछ वाह 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 ਉਦੋਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਡੀਵਾ ਜਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਚਲੀ ਸੀ वाह वाह ਗੁਲ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਮੌਤ ਬਜ਼ਾਰੋਂ हाँ हाँ ਗੁਲ ਮੈਂ तो कमली मौत बाजारों ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਉਦਾਰ ਚਲੀ वाह 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 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਚਲੀ वाह वाह क्या कहने भरपूर क्लैपिंग मोहतरमा गुलफाम नकवी साहिबा धीमे धीमे लहजे में बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें हमें आज इन्होंने सुनाई हैं आपका शुक्रिया हमारी मेहमान ख़ास इनका शेर कितना खूबसूरत शेर उन्होंने कहा कि ये जो गुलफाम तेरे बाद जिए जाती है ये जो गुलफाम तेरे बाद जिए जाती है दुनियादारी है बनावट है अदाकारी बहुत शुक्रिया मैम आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें एक मौका दिया इज़्ज़त बख्शी जी नाज़रीन मुशायरा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और अब हमने सुनना है जनाब सदर को जिनका ताल्लुक़ मुरीद वाला से है तारुफ में पहले करवा चुका हूँ इनके शेर मुझे दो बहुत पसंद है कि हर एक बात पे एहसान जताने वाले हैं ये मेरे यार भी क्या दिल दुखाने वाले हैं चलो ये माना तवायफ की ज़ात नीच से ही तमाशबीन तो ऊंचे घराने वाले हैं इन्हीं इशार के साथ जनाब ताहिर महमूद ताहिर साहब जी बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब अहबाब का जो तशरीफ़ लाए और खुसूसन बिलखसूस मोहतरमा गुलफाम नकवी साहबा जिन्होंने वक्त दिया जी बिल्कुल इस मुशायरे में शिरकत की मैडम आपका बहुत शुक्रिया जनाब अरसलान साहब असलमान साहब मेहमान एजाज़ में शामिल हैं हमारे फ़ाखिर चौधरी साहब डॉक्टर अदनान साहब और बिलखसूस जनाब मोहम्मद अकरम साहब जी बिल्कुल मैं तमाम शोरा ग्राम का और खुसूसन बिलखसूस इर्तिकाए फ़हम डिजिटल टेलीविज़न का बड़ा शुक्रगुजार कि आज ईद उल अज़हा के मौका पर एक खूबसूरत शेरी नशिस्त का इनेकाद किया तो दो तीन अशार से हाज़िरी पेश करूँगा कि तितली गुलाब फूल बहारों का क्या करूँ तितली गुलाब फूल बहारों का क्या करूँ तू साथ जो नहीं तो नज़ारों का क्या कहना है वाह 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 क्या बात है यार क्या बात गुलाब फूल बहारों का क्या करूं तू साथ जो नहीं तो नज़ारों का क्या करूं सागर सुराही जाम सबू अपनी जा मगर सागर सुराही जाम सबू अपनी जा मगर लेकिन तुम्हारी आंख के मारों का क्या करूं वाह 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 सागर सुराही जाम सबू अपनी जा मगर लेकिन तुम्हारी आंख के मारों का क्या करूं और शेर समात कीजिएगा सूरज फलक ज़मीन कमर दस्तरस में है सूरज फलक ज़मीन कमर दस्तरस में है दामन से तेरे लिपटे सितारों का क्या करूं यार वाह 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 भाई वाह 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 सूरज फलक ज़मीन कमर दस्तरस में है दामन से तेरे लिपटे सितारों का क्या करूं और एक दो और एक गज़ल से शेर समात कीजिएगा मैडम मसला देखिएगा
کہ دراصل میری سانس کے پر کاٹ رہا ہے. واہ، دراصل میری سانس کے پر کاٹ رہا ہے. ایک شخص بظاہر تو شجر کاٹ رہا ہے. ارے 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 واہ 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 واہ. دراصل میری سانس کے پر کاٹ ہائے ہائے ہائے، ایک شخص بظاہر جو شجر کاٹ رہا ہے. کیا شاندار ہے. اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں چہرے پہ لکیریں. آہا، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں چہرے پہ لکیریں. مجھ کو یہ میرا دیدہ تر کاٹ رہا ہائے 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 ہائے، میرا دیدہ تر کاٹ رہا ہے. اور آنکھیں وہ میری نوچ کے حیران بہت ہے. آہا، آنکھیں وہ میری نوچ کے حیران بہت ہے. اندھا ہے مگر پھر بھی سفر کاٹ رہا ہے. کاٹ رہا ہے. اندھا ہے مگر پھر بھی سفر کاٹ واہ واہ واہ. رہا ہے. اور ایک دوجے سے کٹ کر نہیں ہم جینے کے عادی. واہ، ایک دوجے سے کٹ کر نہیں ہم جینے کے عادی. ہم لوگوں کو لہجوں کا اثر کاٹ رہا ہے. واہ واہ واہ. لوگوں کو لہجوں کا اثر کاٹ رہا ہے. اور عمران صاحب کیا ہوگا تیرے دیس کا طاہر ذرا سوچو. آہا، کیا ہوگا تیرے دیس کا طاہر ذرا سوچو. ہر کوئی اسے حسب ہنر کاٹ رہا ہے. ہر کوئی اسے حسب ہنر کاٹ رہا ہے. اور سائے سے گریزاں ہے ثمر کاٹ رہا ہے. ایک شخص بظاہر جو شجر کاٹ. کیا شاندار ہے. عید کے حوالے سے جی سر پلیز. 4 اشعار 5 اشعار کے سلگ پڑے ہیں یہ گھاؤ کے عید آئی ہے. واہ، سلگ پڑے ہیں یہ گھاؤ کہ عید آئی ہے. اگرچہ پھر بھی ہے چاؤ کے عید آئی. کیا بات ہے. چاؤ. واہ، اگرچہ پھر بھی ہے چاؤ کے عید آئی ہے. اور خیال آیا ہے مفلس کے بھوکے بچوں کا. واہ، خیال آیا ہے مفلس کے بھوکے بچوں کا. ہے دل میں غم کا پڑاؤ کے عید آئی ہے. ہائے ہائے، کیا شاندار فکر انگیز شعر ہے آپ کا. فکر انگیز شعر ہے. اور خان صاحب میں خود سے بچھڑا ہوا ہوں کئی زمانوں سے. میں خود سے بچھڑا ہوا ہوں کئی زمانوں سے. مجھے بھی ڈھونڈ کے لاؤ کہ عید آئی. ہائے، مجھے بھی ڈھونڈ کے لاؤ کہ عید آئی ہے. میں خود سے بچھڑا ہوا ہوں کئی زمانوں سے. مجھے بھی ڈھونڈ کے لاؤ کہ عید آئی ہے. اور ہمارا تیغ جفا سے ہے چور چور بدن. ہمارا تیغ جفا سے ہے چور چور بدن. وفا کی جوت جگاؤ کہ عید آئی ہے. وفا کی جوت جگاؤ کہ عید آئی ہے. اور ہاں جی تمام شب نہ کوئی چاند بام پر اترا. تمام شب نہ کوئی چاند بام پر اترا. چراغ سحر جلاؤ کہ عید آئی ہے. واہ واہ واہ. چراغ سحر جلاؤ کہ عید آئی ہے. اور شکایتیں یہ گلے سارے اپنی جا لے کر. شکایتیں یہ گلے سارے اپنی جگہ لیکن ہمیں گلے سے لگاؤ کہ عید آئی ہے. واہ واہ واہ. ہمیں گلے سے لگاؤ کہ عید آئی ہے. اور اے میرے نالائے شب گیر بار آبی کو. اے میرے نالائے شب گیر بار آبی کو. کسی کے دل کو لباؤ کہ عید آئی ہے. واہ واہ واہ. اور نقطہ دیکھیے گا کہ تمہاری بستی بھی طاہر ہے زر پرستوں کی. تمہاری بستی بھی طاہر ہے زر پرستوں کی. لگیں گے کتنوں کے داؤ کے عید آئی. عید آئی. ہائے ہائے یار. واہ واہ واہ. کیا حقیقت میں مبنی شعر ہے. لگیں گے کتنوں کے داؤ کے عید آئی ہے. اگرچہ پھر بھی ہے چاؤ کے عید آئی. واہ. سلگ پڑیں گے یہ گھاؤ کے عید آئی. بہت شکریہ. کس کی فرمائش؟ مانا کہ سرعام ہوا کرتے ہیں. ہم نے مانا کہ سرعام ہوا کرتے ہیں. سرعام ہوا کرتے ہیں. کہے ہجر کا پیغام ہوا کرتے ہیں. اور میڈم شیر دیکھیے گا نام سنتے ہی دلدار لرزتا کیوں ہے. لوگ ویسے بھی تو ہم نام ہوا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. نام سنتے ہی دل زار لرزتا کیوں ہے.
लोग वैसे भी तो हम ना हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, भरपूर क्लैपिंग। जी नाज़रीन मोहतरम, आज का मुशायरा अपने इख्तिताम पे पहुंचता है और हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना वक्त दिया, ख़ास तौर पे जनाब ताहिर महमूद साहब जिन्होंने सदारत फरमाई। मैडम गुलफाम नकवी से ख़ास तौर पे हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला और हमें इज़्ज़त बख्शी। जनाब तारिक अरसलान साहब, मोहम्मद असद खान साहब, फ़ाखिर चौधरी साहब, डॉक्टर अदनान आसी साहब और अकरम खोकर साहब, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग आए और हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने के लिए, ईद की बड़ी खुशियों में बड़े खुशियां मनाने के लिए आप लोगों ने हमें इज़्ज़त बख्शी। आपका शुक्रिया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।